कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? एक बुद्ध कथा। बुद्ध धर्म में कर्म और उसके फल का सिद्धांत बहुत गहन और व्यापक रूप से समझाया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह फल कभी त्वरित मिल जाता है, कभी कुछ समय बाद और कभी अगले जन्मों में भी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा प्रस्तुत की जा रही है। कथा कर्मों का प्रभाव, भिक्षु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक राजा शासन करता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और क्रूरता आ गई थी। वह समझता था कि शक्ति ही सब कुछ है और वह अपने कर्मों को महत्व नहीं देता था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। जंगल में उसने एक मृग को देखा और उसे मारने के लिए तीर छोड़ा, लेकिन मृग भाग निकला। राजा और उसके सैनिक उसका पीछा करते करते जंगल के बहुत भीतर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक शांत और दिव्य स्थान देखा, जहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में लीन था। राजा ने भिक्षु से कहा, तुम यहां इस निर्जन स्थान में क्यों रहते हो? क्या तुम्हें संसार के सुखों की चाह नहीं? भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं सत्य और धर्म का अनुसरण करता हूं। मैं जानता हूं कि जो भी हम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। राजा हंस पड़ा और बोला, यदि कर्मों का फल अवश्य मिलता है तो क्यों कई लोग अधर्म करके भी सुखी रहते हैं और कई लोग धर्म का पालन करके भी दुखी रहते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, परंतु उसका समय और रूप अलग अलग हो सकता है। मैं तुम्हें 3 प्रकार के कर्म फल के बारे में समझाता हूं। पहला प्रकार, तत्काल फल देने वाले कर्म। भिक्षु ने कहा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है। जैसे यदि कोई आग में हाथ डालता है तो उसे तुरंत जलन होती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट देता है तो उसे भी उसी जन्म में उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। राजा ने सिर हिलाया और बोला, क्या इसका कोई उदाहरण है? भिक्षु ने उत्तर दिया, हां, इसका एक अच्छा उदाहरण वह व्यापारी है जिसने एक निर्धन बालक को अपमानित किया था। व्यापारी और निर्धन बालक की कहानी। नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन एक गरीब बालक भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर भोजन मांगने आया। व्यापारी ने उसे दुत्कारते हुए कहा, भाग जा यहां से, तेरे जैसे भिखारियों को मुफ्त में भोजन नहीं मिलता। बालक बहुत दुखी हुआ और भूखा प्यासा ही वहां से चला गया। लेकिन उसी दिन संयोग से व्यापारी के घर में आग लग गई और उसका पूरा धन जलकर राख हो गया। व्यापारी को तत्काल ही अपने क्रूरता भरे कर्म का फल मिल गया। भिक्षु ने कहा, इस प्रकार कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है। राजा सोचने लगा कि उसने भी कई निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए हैं। दूसरा प्रकार, कुछ समय बाद फल देने वाले कर्म। भिक्षु ने आगे कहा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ समय बाद मिलता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी के साथ अन्याय करने पर उसे तुरंत दंड मिले, लेकिन समय आने पर अवश्य मिलेगा। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, इसका क्या उदाहरण है? धोखेबाज मंत्री की कहानी। एक नगर में एक राजा का मंत्री था। वह बहुत चालाक था और अपनी चतुराई से राजा को भ्रमित करता था। उसने कई निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर दंड दिलवाया और स्वयं राजा का विश्वास जीतकर धन संपत्ति अर्जित करता रहा। कई वर्षों तक वह सुख से रहा, लेकिन एक दिन जब राजा को उसके धोखे का पता चला तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। भिक्षु ने कहा, देखो राजन, मंत्री को तुरंत सजा नहीं मिली, लेकिन समय आने पर उसे अपने कर्मों का फल मिला। राजा ने स्वीकार किया कि यह सत्य है।
तीसरा प्रकार, अगले जन्म में मिलने वाला कर्म फल। भिक्षु ने आगे कहा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता, लेकिन अगले जन्म में अवश्य मिलता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे? भिक्षु ने उत्तर दिया, इसका एक सुंदर उदाहरण एक किसान की कहानी है। किसान और उसका अगला जन्म। एक समय की बात है, एक गरीब किसान बहुत परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसे गरीबी से मुक्ति नहीं मिलती थी। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता था, ईमानदारी से जीता था, लेकिन फिर भी दुखी रहता था। एक दिन वह दुखी होकर एक संत के पास गया और पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? संत ने उसकी ध्यानपूर्वक बात सुनी और बोले, पुत्र, तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्म तुम्हारे साथ आए हैं, जिनका प्रभाव तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारे इस जन्म के शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगले जन्म में तुम्हें इसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। वह किसान उसी विश्वास के साथ परिश्रम करता रहा। जब उसका अगला जन्म हुआ तो वह एक राजा के रूप में पैदा हुआ और उसका जीवन सुख संपन्न हुआ। भिक्षु ने कहा, इसी प्रकार कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। राजा यह सुनकर अचंभित हो गया। राजा का हृदय परिवर्तन। राजा ने भिक्षु के ज्ञान से प्रभावित होकर कहा, अब मैं समझ गया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करूंगा और अपने कर्मों को सुधारूंगा। इसके बाद राजा ने धर्म और न्याय का पालन करना शुरू कर दिया और प्रजा का हितैषी बन गया। सीख और निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तुरंत फल देने वाले कर्म, कुछ कर्मों का परिणाम हमें इसी जन्म में तुरंत मिल जाता है। कुछ समय बाद फल देने वाले कर्म, कुछ कर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है, लेकिन अवश्य मिलता है। अगले जन्म में फल देने वाले कर्म, कुछ कर्मों का फल इस जन्म में नहीं, बल्कि अगले जन्म में मिलता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। चाहे परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलेगा। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।